गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज मेथड ऑफ एवरेज का सेकेंड क्लास कर रहे हैं और एवरेज का ये भी चौथा क्लास होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे है, सभी जो लिखे हैं क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम का है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है जो एक ऐसे ही है समझाने के लिए, यही इसी से आप कंसेप्ट समझिएगा। कौन सा क्वेश्चन में हम किस तरीके से बनाएंगे, जो मतलब ये सारे डिजिट वाले का औसत निकालने के लिए दो तरीका होता है। जब ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं 693 701, जैसे 680 763, तो ये सभी 700 के पास है। तो उसी प्रकार से और कोई संख्या हो सकता है जो किसी के आसपास पूरा पूरी रहे, तो हमें वो संख्या जूम करना होता है एवरेज, और उसके आधार पर हम लोग नेट डेविएशन जीरो करके बनाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट। औसत निकालने का मेन फार्मूला होता है योगफल बटा संख्या। जैसे उसी का आधार पर हम पहला बताते हैं, जैसे 7 ये 8.5, 2.5 मतलब अढ़ाई होता है या 2 रुपये 50 पैसा। तो उसी प्रकार से 8.5 भी समझिए 8 रुपये 50 पैसा। 9.5 में 9 रुपया 50 पैसा। 11.75 में से 11 रुपया 75 पैसा। इस प्रकार से तो देखिए सभी को जोड़ेंगे और बटा जितना संख्या है उतना करेंगे, मतलब औसत बराबर क्या हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे। मतलब ऐड करेंगे इसका मतलब क्या, देखिए हम लिख रहे हैं फिर भी 7 प्लस कितना है 8.5 प्लस 9.5 प्लस 11.75 प्लस 12.5। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बाकी सब मौखिक ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 7 लिखे, 8.5 लिखे, 9.5 लिखे, 11.75 और 12.75। 1 2 3 4 5 संख्या तो बटा 5 करेंगे। ये ही औसत निकालने का तरीका होता है। इतना नहीं करके इसे हम मौखिक भी बना सकते थे। कैसे, देखिए सभी को हमें तो जोड़ना ही है ना, तो ऐसे जोड़ेंगे। देखिए पहले दशमलव वाला को जोड़ेंगे, 0.5 में क्या 50 पैसा है, तो 50 पैसा और ये 50 पैसा 150 पैसा हो गया, और ये 75 पैसा 225 पैसा। तो उधर कितना हो गया 225 पैसा, मतलब 2 रुपया 25 पैसा। तो ये देखिए अब दशमलव इधर वाला जोड़ेंगे, मतलब ये 8 रुपया 50 पैसा लिखा है, मतलब रुपया वाला कब जोड़ेंगे, 2 रुपया हमें पहले से पता है, 2 रुपया 25 पैसा हो गया। तो 7 8 15, 15 9 कितना हो गया 24, 24 से 11 कितना हो गया 24 से 25 10 35, 35 12 कितना हो जाएगा 35 10 45 और 2 47, और बाकी 2 रुपया पहले से, तो 47 तो कितना हो जाएगा 49, मतलब 49.2 रुपया 25 पैसा था, तो 25 पैसा मतलब 0.25। यहाँ पर जोड़कर आया 47 में, लेकिन 2 रुपया 25 पैसा था, तो बाकी दो यहाँ पर 47, तो कितना हो जाएगा 49, मतलब 49, मतलब इसे आप जोड़ेंगे तो ऐसे मौखिक हमने जोड़ा, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। इतना बटा 5 करेंगे। अब इसे भाग दीजिए, तो 5 45, यहाँ पर कितना हो गया, फिर दशमलव देंगे, यहाँ पर शेष कितना बचा 4, और 4 और 2 फिर 5 40, फिर 5 25, 9.85। आपके ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट। तो इसे हम देखिए ये किसी के करीब लगभग नहीं, जैसे 300 के करीब भी नहीं ये संख्या है, 200 के करीब पूरा पूरी कोई भी नहीं है, जैसे ये 149 है, तो 200 के बहुत कम हो जाता है, ये 200 के करीब है, ये 200 के करीब है, ये 300 के करीब है, ये 400 के करीब है, ये भी 400 के करीब है। तो इसे हम कितना माने, ये फिक्स नहीं हो सकता है, मतलब होगा लेकिन टाइम लगेगा इसमें। उससे अच्छा है कि हम ऐसे ही जोड़कर डायरेक्ट आपको बता सकते हैं। आप भी बना सकते हैं, मतलब एक यूनिट डिजिट वाइज भी आप जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसे 2 9 11 हो गया, 11 8 19, 19 1 20, 20 9 29, 29 5 34, तो 34 का कितना लिखा हमने 4, बाकी 3। अब देखते हैं दूसरा डिजिट, 3 4 7 0 7 0 7 और 9 16, 16 1 17 और बाकी 3 20, बाकी फिर 20 के 0 लिखे और हाथ में बाकी कितना है 2। अब लास्ट डिजिट जो लेंगे, मतलब ये तीसरा डिजिट तो हमने ये जोड़ लिया, तो 20 के 2, बाकी हाथ 20 के 0 लिखे, बाकी 2 है। आप देखिए 2 1 3 2 5 3 8 3 11 4 15 हो गया, और बाकी 2 था, तो 15 2 17, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो बटा 6 करेंगे। मतलब योगफल बटा संख्या हमने लिखा, बस इसे हल करेंगे। देखिए कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 6 दूनी 12, तो 5 और 0 हो गया, फिर 6 8 48, 2 और 4 6 चौक 24, मतलब 283 आपका औसत हो जाएगा।
औसत कितना हो गया 283, 283 आपके 284, ऑप्शन नंबर सेकंड है। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में इतना जोड़ने से इतना ऐसे हम जोड़ भी सकते हैं, या एक तरीका इसका बनाने का बेस्ट तरीका ऐसे भी है, ये सभी संख्या देखिए 700 के करीब है, 697 मतलब 700 से थोड़ा कम है, तो औसत को हमने मान लिया, माना कि औसत कितना है, माना कि औसत कितना है 7, माना औसत कितना है 700 है, सभी संख्या 700 के करीब है, तो औसत को हमने 700 मान लिया। अब देखिए ये 700 से कितना कम है, 7 कम है, ये 700 से 1 ज्यादा है, ये 700 से 4 ज्यादा है, ये 700 से 20 कम है, ये 700 से 30 ज्यादा है, ये 700 से 8 ज्यादा है, 700 से कितना ज्यादा है, ये 700 से 8 ज्यादा है, और ये देखिए ध्यान से 700 से 3 कम है, 700 से 3 ज्यादा है, 700 से ये 10 ज्यादा है, और 700 से ये 8 कम है। तो यहाँ पर नेट डिविएशन हम निकालेंगे, मतलब सभी को जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे सभी को, तो देखिए ध्यान से क्या रिजल्ट निकलेगा जोड़। यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्लस टेस है, प्लस टेस ये है, और देखिए -20 और -3, -20 और -3, माइनस टेस और प्लस टेस, ये कैंसिल हो गया। और भी देख सकते हैं आप इस प्रकार से, या माइनस वाला सभी को पहले जोड़ लीजिए, या प्लस वाला को, तो 4 और 1 का 4 5 हो गया, 5 और 8 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 10 26 हो गया, मतलब प्लस वाला को जोड़े तो 26 हो गया, और माइनस वाला को जोड़िए जो बचा -7 और -8, बस यही दोनों माइनस वाला है, तो -15, मतलब 26 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 11, मतलब प्लस में 11, तो 11 को हमें बांटना है कितना भागों में, जितना संख्या है उतना में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये नेट डिविएशन को जो है, मतलब जो आया रिजल्ट, ये कंक्लूजन करके इसे हमें 10 बराबर भागों में बांटना है, तो ये कितना होगा +11/10, मतलब 700 में हमें ये जोड़ना होगा, मतलब 700 + 11/10, 11/10 मतलब इसे हम लिख सकते हैं 700 + 11/10 मतलब 1.1, तो कितना आ गया 701.1, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सबसे सिंपल तरीका है बनाने का। और एक तरीका तो जैसे ऊपर हमने ये दोनों क्वेश्चन को बताया वैसे भी आप बना सकते हैं, मतलब सभी को जोड़ेंगे और बटा 10 संख्या है तो बटा 10 करेंगे, वैसे भी आंसर आ जाएगा। आपको हम वैसे भी बनाकर दिखा देते हैं, देखिए एक तरीका वैसे भी है, सभी को जोड़िए जैसे, वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड मेथड देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, 3 1 4 हो गया, 4 4 8 8 और 0 8 8 3 11 11, देखिए फिर से 3 1 4 4 8 3 11 11 8 19 19 और 7 26 26 3 29 29 और 2 31, बाकी 3 है हाथ में। उसके बाद देखिए दूसरा अंक जोड़ेंगे, 9 0 9 हो गया, 9 अभी तक है, 9 8 17 17 2 19 19 और 9 28 हो गया, 28 28 के बाद 29 28 1 29 29 और 9 38 हो गया, 38 में 3 जोड़ेंगे तो 38 में 3 कितना होगा, 8 3 11 मतलब 41, 41 एक लिखे और फिर बाकी 4 हाथ में रहेगा। अब लास्ट डिजिट जोड़ेंगे, मतलब 6 7 13 13 7 20 20 6 26 और 7 26 7 कितना हो गया, 26 और 7 6 7 13 मतलब 33, 26 और 4 26 और 7 33 हो गया। फिर से कर लेते हैं 6 7 13, या जैसे भी जोड़ सकते हैं 6 7 13 13 या 7 दूनी 14 6 20, ऐसे हम जोड़ना चाह रहे थे। 20 हो गया, 20 6 26 26 में हमने 7 जोड़ा तो कितने हो गए 33 33 और 7 40 हो गया, 40 से 46 हो गया, 46 और 7 46 और 7 कितना हो गया 6 7 13 53 53 और 7 60 हो गया, 60 और 6 66 66 में ये 4 जोड़ेंगे, बाकी 4 था तो 66 और 4 70 होगा, मतलब 70 11 इतना हो गया जोड़कर। अब 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो योगफल बटा संख्या होता है, मतलब औसत बराबर ये होता है ना, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो 10 है मतलब एक अंक बाद दशमलव बैठावेंगे, यानी कि 10 है नीचे में 1 0 तो एक अंक बाद दशमलव मतलब 701.1 701.1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये भी तरीका आप बना सकते हैं मेथड सेकेंड। ये मेथड फर्स्ट हमने आपको बताया एज्यूम करके, एज्यूम करके कैसे, एवरेज को हमने जिसके नजदीक था उसके हमने एवरेज को एज्यूम किया, मतलब इसे हमने मेथड फर्स्ट नाम दिया और इसे मेथड सेकेंड जो योगफल बटा संख्या होता है उसे मेथड सेकेंड। तो एवरेज को एज्यूम कब करेंगे इसे हम समझाना चाह रहे हैं कि जब आसपास वाली संख्या सब लगभग दिया रहेगा तो हम जैसे यहाँ 700 के पास था
तो सभी को हमने 7 मानना कि एवरेज ये जो 10 संख्या है 10 संख्या का एवरेज 700 है। 700 हमने क्यों माना कि कुछ सभी संख्या 700 के करीब था। अगर पहला क्वेश्चन में देखेंगे तो पता नहीं चल रहा है कि कोई संख्या इसके करीब है किसके करीब है, जो जब नहीं पता चले तो डायरेक्ट आपको जो आता है उसी से बनाइए, मतलब सभी को जोड़ेंगे और जितना संख्या है बटा उतना। अब लास्ट ये क्वेश्चन देखिए, जैसे x का मान निकालने वाला है, ये क्वेश्चन देखिए x का मान निकालने वाला है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहले 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड शिफ्ट सीजीएल में पूछा गया है 9/8/2015 को। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी हम इसी तरीका से बना सकते हैं। तो देखते हैं, ये डेसिमल वाला है, इस कारण से इसे बनाने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन ये पूरा दिया गया है। औसत कितना है 15 और यहाँ औसत दिया 58.5। तो पहले इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत 15 है। तो x का मान कितना है? ऑप्शन 13.3 दिया है, 12 दिया है, 3 दिया है, 14.5 दिया है। तो ऑप्शन को हम मिटा रहे हैं और यहाँ बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, औसत कितना दिया है 15, तो जो भी औसत नेट डिविएशन आएगा वो 0 आना चाहिए। तो इसे कैसे बनाते हैं, जो देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है औसत कितना दिया है 15, औसत 15 दिया है। तो ध्यान से देखिए, ये 15 से कितना कम है, ये 15 से 8 कम है, ये 15 से कितना कम है 4 कम है, ये 15 पूरा पूरी है मतलब 0। ये 15 से x का तो हमें मान निकालना ही है, ये हमें मान निकालना है। फिर आगे देखिए, 15 से ये 14 है मतलब 15 से 1 कम है, ये 21 है मतलब 15 से कितना ज्यादा है 15 से 6 ज्यादा है, ये 25 है मतलब 15 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। अब यहाँ कंक्लूजन करेंगे, मतलब x क्या है हमें निकालना है, तो नेट डिविएशन कितना आना चाहिए 0। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए हल कीजिए, जैसे भी आपको हल करना है हल कर सकते हैं। माइनस प्लस को कैंसिल कर सकते हैं या प्लस वाला को एक साथ जोड़िए तो क्या होगा, +10 और +6 +16 हो गया, +16 और माइनस वाला को जोड़िए 8 4 -8 -4 -12 और -1 -13 हो गया, मतलब 16 में से 13 जाएगा तो कितना होगा प्लस में 3। तो x का मान यहाँ पर जो भी होगा उसका नेट डिविएशन कितना होगा -3, तभी ना नेट डिविएशन कितना होना चाहिए, नेट डिविएशन आपको 0 आना चाहिए। तो +3 आया, तो ये अगर जो -3 रहेगा तो +3 और ये वाला -3 ये मिलाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका पूरा नेट कैलकुलेशन किए हमने तो कितना चला आया +3 और x का जो भी मान होगा कितना होना चाहिए -3, मतलब x के जगह पर औसत कितना है, औसत 15 है, औसत 15 है तो नेट डिविएशन कितना आया +3। तो -3 हमें करना होगा तो पूरा का नेट डिविएशन 0 चलाएगा, मतलब 15 में से हमें कितना करना होगा -3, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, यही x का मान आया। फिर से आपको इसे समझा देते हैं, औसत जो दिया है 15, तो देखेंगे कि 15 से मतलब ये कितना कम है और कौन कितना ज्यादा है। फिर इसका कंक्लूजन करेंगे तो कितना आया +3 आया, +3 आया, हमें 0 पूरा करना है। तो 0 करने के लिए क्या करना होगा, 3 घटाना होगा, +3 आ गया हमें तो 0 हमें लाना है तो -3 करना होगा, मतलब जो औसत 15 दिया है उससे 3 कम है x जो संख्या है, मतलब 15 से 3 कम तो 12। ये ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर आपके सेकंड में था, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसे बनाने का एक तरीका और होता है, देखिए ध्यान से, इसका बनाने का सेकंड तरीका देखिए, मेथड इसका सेकंड भी आपको बता देते हैं। ये मेथड फर्स्ट था, मेथड फर्स्ट आपको समझ में आ चुका होगा, मेथड सेकंड देखिए, 7, 11, 15 इतना का औसत दिया है। जैसे इसे कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो सातों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 15 × 7, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं, योगफल बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, मतलब 7 + 11 + 15, उसके बाद कितना है 15 के बाद x है, उसके बाद कितना है 14 21 25, 14 21 25 इतना है। देखिए 7 11 15 फिर x है, फिर 14 21 25 है, इतना का औसत दिया है 15। तो योगफल बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो क्या होगा औसत जितना दिया है उतना गुना 7, मतलब 15 × 7। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं, इतना का औसत दिया है कितना 15, तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, मतलब बटा 7 यहाँ रहता है तो ये वाला 7 इधर जाता है गुना में, ये आपको डायरेक्ट करना होता है,
हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था योगफल बराबर औसत गुना संख्या, उसके आधार पर मतलब 15 7 75 से इधर हो गया, इधर कितना को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 1 8 8 5 13 13 4 17 17 1 18 18 5 23, तो 23 के 3 बाकी 2 रहा। उसके बाद देखिए 1 1 2 1 3 2 5 2 7 और 2 9 मतलब 93 हो गया। 93 प्लस x बराबर कितना 105, मतलब 93 में कितना जोड़ेंगे कि 105 हो जाए, या x बराबर 105 माइनस 93 करेंगे, मतलब 93 में 7 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 5 और मतलब 7 5 12, यानी कि 105 में से 93 घटाएंगे तो 12 आएगा आपका आंसर, यानी कि x का मान कितना चला आया 12। दूसरा तरीका ऐसे भी है, उसी प्रकार से आप जैसे बना सकते हैं, पहला मतलब जो मेथड बताया इससे भी बना सकते हैं, एज्यूम करने वाले से कि औसत आपका 15 दिया है तो नेट डिवीजन 0 करेंगे, उसके आधार पर बना सकते हैं, या ये दूसरा तरीका से, इसे हम दूसरा तरीका से ही बता देते हैं, वो भी शॉर्टकट। देखिए कैसे, हम इसे भी डायरेक्ट जोड़ देते हैं। कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो इतना गुना 8 हो जाएगा सभी का योगफल, तो सभी को पहले जोड़ेंगे, मतलब बराबर के इस तरफ कितना हो जाएगा 58.5 गुना 8, योगफल बराबर औसत गुना संख्या, मतलब इतना को जोड़ेंगे तो कितना होगा 58.5 गुना 8। गुना 8 क्यों हुआ, क्योंकि संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 9 12 6 18 8 26 और 3 29 1 30, तो 30 के क्या लिखेंगे 0 बाकी 3। अब दूसरा अंक जोड़ेंगे 9 8 17 7 24 5 29 3 32 4 36 3 39 और बाकी कितना था 3, तो 39 और 3 कितना हो जाएगा 39 और 3 42, 39 और 3 42 हो गया, मतलब 420, और ये x मतलब 420 प्लस x बराबर 58.5 गुना 8, इधर गुना 8 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 5 40 बाकी 4 फिर 8 की 64 और 4 68 फिर बाकी 6 8 5 40 6 46 468, एक अंक बाद इधर से दशमलव, यानी कि 420 प्लस x बराबर कितना हो गया 468। 420 में कितना जोड़े कि 468 हो जाए, या 468 में से 420 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो हमने आपको मेथड ऑफ एवरेज में ये सारे 5 क्वेश्चन कवर किए, एक दो को मात्र 2-3 क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली पुलिस 2001 में पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 को किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को भी दोनों तरीका से आपको बताते हैं x का किस प्रकार से मान निकालते हैं। 18 15 x 22 28 31 का औसत 21 दिया है, तो देखिए आपके प्रश्न में औसत दिया गया है, औसत कितना दिया है 21, औसत आपको 21 दिया है, तो देखेंगे कि ये औसत से कितना कम है, तो औसत से ये 3 कम है, जो ज्यादा रहेगा ज्यादा लिखेंगे, कम रहेगा कम लिखेंगे। ये 18 है तो 21 से 3 कम है, ये कितना कम है 6 कम है, ये तो हमें निकालना है। ये 22 है, औसत से 2 ज्यादा है, औसत 21 है और ये 28 है, मतलब 21 से 7 28, ये 7 ज्यादा है और ये 10 ज्यादा है, तो नेट डिविजन करेंगे। नेट डिविजन कीजिए, देखिए ध्यान से, -6 और -3 और -6 ये दोनों मिलाकर माइनस में हो गया, +7 और +2 ये दोनों मिलाकर +9, मतलब ये कैंसिल हो सकता है, मतलब इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या +10 हमें सिर्फ बचा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि न्यूट्रल हो जाए, मतलब 0 हो जाए, तो -10 यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि जो औसत दिया है हमें 0 करने के लिए क्या करना होगा, हमें 10 आया, नेट रिजल्ट कितना आया, नेट डेविएशन आया, नेट डिविएशन आया हमें 10, तो हमें 0 बनाना है, मतलब 0 बनाने के लिए क्या करेंगे 10 में से 10 घटाना होगा, मतलब -10 हमें करना होगा, तो क्या करेंगे 21 में से 10 घटा देंगे, 21 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 21 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, लेकिन 11 आपके कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 18 में से 21 था, 18 में से कितना था 3 कम था, फिर 15 6 कम था, x के बारे में देख रहे हैं तो x तो हमें निकालना था, 22 है जो कितना कम है 2 ज्यादा है,
2 नहीं, यहाँ पर क्या था, 1 ज्यादा है, यही गलती हो रहा था, 1 ज्यादा है। अब देखिए ध्यान से, आप इसे इस प्रकार बना सकते हैं, डायरेक्ट ज्यादा कुछ नहीं करना है, 21 था जो 1 ज्यादा था, ये हमने गलती लिख दिया था। अब देखिए 3 -3 और -6 -9 हो गया, प्लस वाला जोड़िए 7 1 8 और 10 18 हो गया, मतलब 18 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 होगा, प्लस में 9 होगा, तो 0 बनाने के लिए हमें 9 घटाना होगा, 0 बनाने के लिए हमें 9 घटाना होगा, तो 9 हमें घटाना होगा, मतलब क्या करेंगे, 21 में से 9 घटाएंगे, तो 9 घटाने में तो कितना होगा, 12, तो 12 आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया था 22 है जो 21 से 1 ज्यादा था, हमने बना रहे थे तो उस वक्त 2 ज्यादा लिख दिए थे, ये गलती हो रहा था। तो क्या किए, नेट डिविएशन इससे किए, तो प्लस 9 आया, हमें 0 बनाना है, तो 9 में कितना जोड़े कि या घटाएं कि 0 हो जाए, तो प्लस 9 है तो हमें क्या करना होगा, -9, मतलब -9 हमें करना होगा 0 लाने के लिए, तो जो औसत दिया है उसमें से 9 घटाना होगा, x का मान कितना हो गया, 12। या दूसरा तरीका देखिए, मेथड सेकेंड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये तरीका भी आप समझ चुके होंगे, ये मेथड हमने आपको फर्स्ट बताया। मेथड सेकेंड देखिए, 18 15 x 22 28, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 संख्या का औसत दिया है 21, तो 6 संख्या का योगफल 21 गुना 6 मतलब 126 हो जाएगा, और इसका योगफल लिखेंगे कितना होगा, 18 15 सभी को जोड़िए, 8 5 13 13 2 15 15 8 23 और 1 24, 24 के 4 हो गया, बाकी 2 1 2 2 4 2 6 3 9 और 2 11 प्लस ये वाला x, मतलब देखिए x का मान कितना हो जाएगा, 216 माइनस 114, तो 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर ये कितना है 216, ध्यान से देखिए, ये गलती से फिर लिख दिए, देखिए 126 है, तो 126 माइनस कितना होगा, 114, 126 माइनस 114 होगा, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब 12 आपका आंसर हो जाएगा। 114 में कितना जोड़ेंगे कि 126 हो जाए, तो 12 जोड़ेंगे, मतलब 12 आपका आंसर हो जाएगा x का मान। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, परितोष ने क्रिकेट मैच के लगातार पारियों में 47 रन 34 रन 42 रन 0 रन और 17 रन और 64 रन बनाए, तो उसके प्रति पारी औसत संख्या क्या है, मतलब प्रति पारी मतलब क्या होता है कि उसका एवरेज क्या है, जितना भी रन बनाया, जितना पारी में कितना पारी खेला, 1 2 3 4 5 6 पारी का उसका औसत क्या है जो पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, सभी का योगफल बटा संख्या, बस मतलब 7 4 11 2 13 7 20 और 4 24 हो गया, बाकी 2 हाथ में, फिर 4 3 7 4 11 1 12 6 18 और 2 20 बटा कितना होगा, कई संख्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यही आपका औसत हो जाएगा, तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, उस तरीके से हम बना रहे हैं, तो 6 तिया 18 2 और 4 6 चौक 24, मतलब 34 रन प्रति पारी, यही उसका औसत है, 34 रन प्रति पारी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2013 में पूछा गया था, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है, इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, मतलब प्रत्येक छात्र द्वारा औसत अंक क्या है, प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त किया गया अंक को ही औसत अंक कहेंगे उस कक्षा का, तो कुल अंकों का योगफल दिया है कितना, 2624 और टोटल 50 छात्र है, तो औसत बराबर आप जानते हैं योगफल बटा संख्या, औसत बराबर क्या जानते हैं, योगफल बटा संख्या, योगफल मतलब कुल अंक दिया है, मतलब योगफल कितना दिया है 2624 बटा कुल संख्या कितना है 50 स्टूडेंट है, तो बटा 50 करेंगे, तो देखिए इसे कितना आसानी से हल करते हैं, नीचे अगर जो 100 रहेगा तो ऊपर से डायरेक्ट 2 अंक पर दशमलव बैठा देंगे, तो 50 को 100 बनाना आसान है, 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, नीचे 2 से गुना किए इसलिए ऊपर भी बैलेंस करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 52 48 और नीचे 100, अब 52 48 ऊपर है तो 1 2 अंक बाद दशमलव मतलब 52.48 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो हमने आपको क्लास 4 में मेथड ऑफ एवरेज बताया, जिसमें ये डिजिट वाला रहता है या एक्स वाला रहता है, मतलब एवरेज निकालना डायरेक्ट, और बीच में अगर जो कोई गैप है, मतलब जैसे एक संख्या हटा दिया एक्स और उस औसत दे दिया, मतलब एक्स का मान हमने 2 तरीका से आपको निकाल कर बताया,
कि औसत दिया रहता था, उसके आधार पर नेट डेविएशन जो आएगा तो उसको हमें न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल जैसे नेट डेविएशन आ गया +9, हमें इसे 0 बनाना है तो 9 घटाना होगा, तो औसत जितना दिया उसमें से 9 घटा दिए, वही आपका x का मान हो गया। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये आप जानते ही होंगे। तो हमने इस वीडियो में ये इस प्रकार के प्रश्न को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए प्रकार के प्रश्न को बनाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।